हेलो एवरीवन। कम्युनिकेशन सिस्टम्स के गेट लेक्चर सीरीज़ के पार्ट 5 में आप सबका स्वागत है। अगर आपने इस लेक्चर सीरीज़ के पार्ट 1 से पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो पार्ट पहले देख लें ताकि आपको पार्ट 5 ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। इस लेक्चर में हम करेंगे मल्टी टोन मॉड्यूलेशन, कवर करेंगे मल्टी टोन मॉड्यूलेशन ऑफ एम। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंगल टोन मॉड्यूलेशन ऑफ एम कवर किया था। सेम उसी तरीके से मल्टी टोन है, तो आप सिंगल टोन को पहले समझ लीजिए, फिर मल्टी टोन को कवर करते हैं इसमें। नेक्स्ट इसमें कुछ सैम्पल गेट क्वेश्चन देखेंगे और एट लास्ट आप लोगों के लिए एक चैलेंज असाइनमेंट क्वेश्चन होगा। अगर वो आपसे बन जाता है तो आप उसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइए। और अगर आपको और भी सॉल्व क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कुछ और भी यूज़फुल लिंक्स दी हुई हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टी टोन मॉड्यूलेशन ऑफ एम। सिंगल टोन मीन्स ऐसा सिग्नल जिसमें एक ही फ्रिक्वेंसी हो, तो मल्टी टोन मीन्स इस टाइप का सिग्नल जिसमें एक से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो, दो या दो से अधिक फ्रिक्वेंसी हो, तो ऐसे सिग्नल को हम क्या कहेंगे? मल्टी टोन सिग्नल। तो मैं एक मल्टी टोन मैसेज सिग्नल अगर कंसिडर करूं, लेट सपोज MT इज अ मल्टी टोन मैसेज सिग्नल। लेट सपोज इट इज AM1 cos 2 pi FM1T प्लस AM2 cos 2 pi FM2T। लेट सपोज हमारे पास ये मैसेज सिग्नल है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें दो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट हैं, FM1 और FM2। एंड लेट सपोज FM2 इज़ ग्रेटर देन FM1। ओके, तो दो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट हैं FM1 और FM2। इस तरह उसका दो एम्पलीट्यूड है, AM2 और AM1। तो इसका जो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम हम देखें तो बाय यूजिंग फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इसका फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या होगा? अगर इसका देखूं पहले वाले का, तो एट फ्रिक्वेंसी FM1 और माइनस FM1 मीन्स लेट सपोज यहाँ पे क्या है, FM1 है और यहाँ पे क्या है, माइनस FM1 है। यहाँ पे क्या होगा, एक हमें डेल फंक्शन मिलेगा और उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, AM1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड होगा AM1 डिवाइड बाई 2 और FM1 पे भी इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, AM1 डिवाइड बाई 2। ये 0 है, ये FM1 है, ये माइनस FM1 है। तो इसका स्पेक्ट्रम ये हो गया। और दूसरे का स्पेक्ट्रम मैं करूँ तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि FM2 इज़ ग्रेटर देन FM1। तो FM से कुछ डिस्टेंस पे लेट सपोज यहाँ पे हमारा क्या है, FM2 है, यहाँ पे क्या है, माइनस FM2 है। तो यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, AM2 डिवाइड बाई 2, AM2 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे AM2 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा मैसेज सिग्नल का स्पेक्ट्रम हो गया। इसे मैं क्या कहूँगा, MF। ओके, नाउ इस सिग्नल का जब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करेंगे तो ये जो सिग्नल है, ये हमारा मैसेज सिग्नल है, ये एक बार प्लस FC से शिफ्ट हो जाएगा और एक बार माइनस FC से शिफ्ट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा सिग्नल। ओके, जो जीरो में है, इस जीरो की जगह क्या आ जाएगा, एक बार प्लस FC और उधर लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा, एक बार माइनस FC इधर आ जाएगा और जीरो जो हो जाएगा प्लस FC आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा FC, ये आ जाएगा FC प्लस FM1 प्लस FC प्लस FM2, यहाँ पर आ जाएगा माइनस FC माइनस FM1 माइनस FC माइनस FM2। तो इस तरह से स्पेक्ट्रम आ जाएगा। तो लेट सपोज जो केवल राइट साइड के स्पेक्ट्रम है, मैं केवल उसी को कंसिडर कर रहा हूँ, तो जो राइट साइड के स्पेक्ट्रम है कुछ इस तरह से दिखेगा, केवल राइट साइड का। सेम इसी का रिप्लिका लेफ्ट साइड में भी होगा, इसी का रिप्लिका क्या होगा, लेफ्ट साइड में भी होगा। बट अभी हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, केवल राइट साइड का। क्यों? क्योंकि बैंडविड्थ कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगा, केवल राइट साइड ही, मतलब केवल पॉजिटिव साइड को देखते हैं बैंडविड्थ कैलकुलेट करने के लिए। और एम्पलीट्यूड तो यहीं से हमें दिख जा रहा है कितना है, ठीक है। तो इसका बैंडविड्थ कितना होगा, देखिए इसमें जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है, इस पॉजिटिव साइड में जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हो क्या है, बैंडविड्थ में कहूँ, बैंडविड्थ इक्वल टू
सबसे लार्ज एफ एल हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट माइनस एफ एल लोएस्ट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट। सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है एफ सी प्लस एफ एम टू। ओके, सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है। और सबसे कम फ्रिक्वेंसी कौन सी है? एफ माइनस एफ सी माइनस एफ एम टू, एफ सी माइनस एफ एम टू। जिसे हम लोग करें तो एफ सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा 2 इंटू एफ एम टू। तो 2 इंटू एफ एम टू क्या है? देखिए इसमें दो फ्रिक्वेंसी है इस मैसेज में, एफ एम वन और एफ एम टू। और एफ एम टू जो है वो हमने क्या एज्यूम किया था कि बड़ी है एफ एम वन से। तो हमारे पास क्या है? बैंडविड्थ 2 इंटू हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल, हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ एम टी। ओके, तो बैंडविड्थ हमेशा एम के केस में क्या होती है? 2 इंटू हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ एम टी। अब इसमें हम पावर की बात करें, टोटल पावर का जो इक्वेशन है जो हमने सिंगलटन में निकाला था, इसमें भी सेम होगा। पी टी इक्वल टू पी सी 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये हमने निकाला था सिंगलटन के लिए। ओके, तो इसमें भी सेम होगा, बट चूंकि इसमें दो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट हैं तो इसका जो इसमें जो म्यू होगा मीन्स मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होगा वो भी 2 होगा। तो इसे मैं कह रहा हूँ म्यू टी मतलब टोटल। तो म्यू टी जो होगा म्यू टोटल स्क्वायर इक्वल टू होगा म्यू वन का स्क्वायर इन प्लस म्यू टू का स्क्वायर। म्यू वन का स्क्वायर क्यों होगा? म्यू वन का स्क्वायर मीन्स मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 ड्यू टू दिस ए एम वन इंटू कॉज 2 पाई एफ एम वन, तो ये लगभग के इंटू ए एम वन कह सकते हैं। म्यू टू क्या है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स ड्यू टू दिस सेकेंड फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ मैसेज सिग्नल, तो ये हो जाएगा के इंटू ए एम टू। तो जो इस फार्मूले में बस क्या चेंज हो जाएगा पावर वाले फार्मूले में कि म्यू के जगह में क्या आ जाएगा? म्यू टी। और म्यू टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर, या फिर ये हम लोग लिख सकते हैं म्यू टी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर। जो एफिशिएंसी का फार्मूला है वो भी सेम होगा, बस म्यू के जगह में क्या आ जाएगा? म्यू टी आ जाएगा। म्यू टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस म्यू टी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा एफिशिएंसी का फार्मूला। नेक्स्ट, अब इससे रिलेटेड एक सैम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये गेट 2003 में पूछा जा चुका है, 2003 में। ओके, आई थिंक फॉर 2 मार्क्स के लिए या फिर 1 मार्क्स से पूछा गया था, याद नहीं है, बट गेट 2003 में ये पूछा जा चुका है। तो इसमें क्या लिखा है? मैसेज सिग्नल आपको दिया हुआ है, ये कॉज इतना 2 भी मैसेज सिग्नल यहाँ लिखा हुआ है, एंड कैरियर सिग्नल आपको दिया हुआ है सी टी इक्वल टू इतना बी द कैरियर, एंड सी टी एम टी आर यूज टू जनरेट एन ए एम सिग्नल। ओके, द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ जनरेटेड ए एम सिग्नल इज 0.5। मॉड्यूलेशन इंडेक्स मीन्स म्यू दिया हुआ है आपको कितना? 0.5। देन द क्वांटिटी क्या निकालना है? टोटल साइडबैंड पावर डिवाइड बाई कैरियर पावर, हमें ये क्वांटिटी निकालना है। मीन्स साइडबैंड पावर मीन्स पी एस बी डिवाइड बाई पी सी निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये जो जनरली लोग क्या कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमें एफिशिएंसी पूछा है, सोचते हैं लोग एफिशिएंसी, बट एफिशिएंसी क्या होता है? पावर ऑफ साइड बैंड डिवाइड बाई टोटल पावर, ये होती है एफिशिएंसी। ओके, ये होती है एफिशिएंसी। और हमें पूछा क्या है? पावर ऑफ साइड बैंड डिवाइड बाई कैरियर पावर। तो ये एफिशिएंसी नहीं पूछा है, साइड बैंड का पावर डिवाइड बाई कैरियर पावर पूछा है। तो हम टोटल पावर का फार्मूला जानते हैं, क्या होता है? पी सी 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये टोटल पावर का फार्मूला होता है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ पी सी प्लस पी सी म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो देखिए ये पी सी जो होता है क्या होता है? कैरियर पावर, और ये जो चीज़ बचा ये टर्म क्या होता है? साइड बैंड पावर। दिस इज साइड बैंड पावर एंड दिस इज कैरियर पावर। तो अगर हम साइड बैंड पावर को डिवाइड करें कैरियर पावर से तो हमें मिलेगा, मीन्स जो चीज़ हमें पूछा है, क्या पूछा है? पी पावर ऑफ साइड बैंड डिवाइड बाई कैरियर पावर। तो साइड बैंड पावर क्या है? पी सी म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और कैरियर पावर क्या है? पी सी। तो ये पी सी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो म्यू की वैल्यू है 0.5 मीन्स 1/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मीन्स 1/8। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमें 1/8 मिल रहा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी में हमें 1/8 मिल रहा है। तो दिस इज़ अवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट आप लोग के लिए एक असाइनमेंट क्वेश्चन है, इजी है, आप इसे बनाने का ट्राई कीजिए, और अगर आपसे ये बन जाता है तो आप इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। इसमें क्या करना है? आप AM ट्रांसमीटर रेडिएट्स 50 वाट व्हेन द कैरियर इज़ नॉट मॉड्यूलेटेड, डिटरमाइन द टोटल पावर रेडिएटेड व्हेन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज़ 1।
ओके, जब मॉड्यूलेशन नहीं हो रहा है तब कैरियर का पावर दिया हुआ है, और जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 से मॉड्यूलेट हो रहा है तो आपको कैरियर का पावर निकालना है। तो गाइस इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइए, और अगर आपको लेक्चर अच्छा हो लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मैं और भी यूज़फुल लिंक शेयर करता रहता हूँ। और आपकी कोई सजेशन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।